Hello everyone, Sone this side and welcome to my YouTube channel Smart and Precise. Guys, आपके साथ आज मेरी क्लास 7th है. आज जो है मैं आपको प्लानिंग के बारे में कुछ बताऊंगी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखिए प्लानिंग होता क्या है. अगर हम इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, सो एवरी डे एवरी पर्सन डू प्लानिंग इन योर लाइफ. स्पेशली आप स्टूडेंट्स जो हैं करते हैं. पढ़ाई से अलग एग्जांपल लेके जो मैं आपको बताऊंगी, वो अगर आप एक फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान कर रहे हैं बाहर हैंग आउट करने के लिए, ऑब्वियसली आप सब ये करते ही होंगे, सो आपको पूरा आइडिया होगा. तो आप ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं पहले से ही प्लानिंग? क्या आप ऐसा करते हैं कि एकदम से ही सब मिल जाए? ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता ना. सो फॉर दैट आप प्लान करते हैं कि आपको कहाँ मिलना है, कहाँ किस प्लेस पे आपको जाना है. तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, आप पहले ही एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जो होने वाला है वो किस तरह से होगा. एक बिजनेस भी जो है वो यही चीज़ करता है कि वो पहले ही डिसाइड करता है कि आगे जो है फर्दर उसको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके एंड एक बिजनेस जो है वो स्मूथली रन करता रहे. ओके. प्लानिंग होता क्या है हमारा? प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है मुझे, हाउ टू डू इट, कैसे होगा वो, व्हेन टू डू इट, उसका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, एंड हु इज टू डू इट, उसे करने वाला कौन होगा. ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो हमारी आती हैं अंडर प्लानिंग में. अच्छा, प्लानिंग जो है हमारा जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो प्लानिंग है. सॉरी, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये नहीं बताया, बट इट इज़ अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बेसिकली what planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it, so that our organization can effectively and efficiently smoothly run in the organization. Okay. देन आते हैं इसको क्लियर करने के लिए फीचर्स पे. प्लानिंग के फीचर्स जो है, देखिए हम किसी भी फंक्शन, सारे ही फंक्शंस के फीचर्स पढ़ेंगे. ये क्या होते हैं, ये आपको और क्लैरिटी देंगे अबाउट योर टॉपिक. ओके. फीचर का फर्स्ट जो है इसका वो क्या है, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है आपके एक ट्रिप का, आप उससे रिलेट करेंगे. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें, कि हम एक अच्छे प्लेस पे घूमने जाएं, हम हैंग आउट करें, हम एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ. ये आपका ऑब्जेक्टिव है. आपने प्लानिंग किस लिए की, ताकि जो है हमारा वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. ऐसे ही कंपनी भी करती है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए वो प्लान करती है पहले से ही. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है अगर आप उसे समझेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. देन कम्स परवेसिव. अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको लेवल्स पढ़ाए थे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अपर टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो हर एक लेवल पे हर एक मैनेजर जो है प्लानिंग का यूज़ करता है. आप कहेंगे लोअर लेवल क्यों यूज़ करेगा? ऑब्वियसली उनको लोअर लेवल में कौन आता है, सुपरवाइजर्स आते हैं. दे हैव टू मैनेज ऑल द वर्कर्स. तो वो कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें भी करने के लिए वो प्लान करते हैं. प्लानिंग को हम कह सकते हैं परवेसिव होता है नेचर में, मीन्स की रिक्वायर्ड इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके. देन कम्स इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ऑब्वियसली अगर एक बिजनेस का एम है कि उसे लॉन्ग रन में ग्रोथ करना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना है, तो ऑब्वियसली एक प्लान के बाद तो वो बंद नहीं कर सकता ना प्लानिंग करना. इट इज़ रिक्वायर्ड. जब तक एक बिजनेस है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. होप आई एम क्लियर टू यू. देन कम फोर्थ जो है हमारा, वो आता है फ्यूचरिस्टिक. ऑब्वियसली जो भी हम प्लान कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं. आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं. इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन. ओके. देन कम्स इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस अगर आप फीचर्स वगैरह ऑलरेडी आपने क्लियर कर लिया है तो आप खुद से भी इसे पढ़ सकते हैं. सबसे पहला क्या होगा, प्रोवाइड डायरेक्शन. ऑब्वियसली प्लान क्या होता है, फ्यूचर पे बेस्ड होता है, मैंने अभी आपको बताया. तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है. बेसिकली व्हाट प्लानिंग इज डूइंग, इट इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू अस.
देन सेकेंड आता है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैंने जो है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट, जो मेरी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया था कि इट इज़ वेरी अनसर्टेन, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो अगर कोई भी बिजनेस एक इफेक्टिव प्लानिंग के साथ वर्क करता है तो देयर मे बी सम चांसेस कि वो जो भी इन्वायरमेंट से रिस्क आ रहे हैं या फिर जो भी रिस्क जनरेट होंगे वो उसको कॉप अप कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। सो बेसिकली व्हाट प्लानिंग डस कि वो रिड्यूस करता है कोई भी अनसर्टेनिटी है उससे होने वाले रिस्क को। देन कम्स नो वेस्टफुल एक्टिविटीज। ऑब्वियसली सबको पता है कि सबको ऑलरेडी प्लान्ड है कि क्या करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं, सो आपके सारे फ्रेंड्स को पता है कि आपको कहाँ मिलना है, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड जो भी होगा वो प्रॉपर टाइमिंग पे होगा। सो जो भी वेस्टफुल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है प्लानिंग से। देन कम इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए कंट्रोलिंग जो है हमारा फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पे जो है जो भी हमने प्लान किया है हम उसे चेक करते हैं कि वो एग्जैक्टली जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वर्किंग है या नहीं है। सो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग हम कब करेंगे, तब जब कोई भी चीज़ हमारी प्लान्ड होगी ऑलरेडी। सो प्लानिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारा फर्दर, जो हमारा फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग को परफॉर्म करने के लिए। ओके, देन कम गाइज व्हाट देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अगर एक कंपनी जो है प्लान कर रही है सो देयर इज़ अ प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस कि उसको इस तरह से प्लान करना है। देखिए प्लानिंग में जो है दो डिवीजन है, एक मैंने जो आपको इसके फीचर्स और इसके इम्पोर्टेंस कराए हैं उसमें से आपका क्वेश्चन बन जाता है, या फिर जो है आपका क्वेश्चन आएगा प्रोसेस में से। सो आपको ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न करनी है। एंड प्रोसेस फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आता है, अच्छा देखिए प्रोसेस को लिखने के लिए आपको मैं एक टिप दूंगी कि आपको जो है पहले आप अपने बुक में आर.के. सिंगला में देख सकते हैं, ये ऐसा ही फॉर्मेट है कि पहले जो है उन्होंने पूरा प्रोसेस लिख दिया इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है, देन उसको नीचे फर्दर एक्सप्लेन किया। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है अगर आपके एग्जाम में प्रोसेस लिखने को आता है तो, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स कि हम प्लान कर रहे हैं तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी मैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। यू हैव टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। ओके, यही ऑब्जेक्टिव था, इसीलिए आपने सारी चीज़ें प्लान की। ऐसे ही कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी है कि लॉन्ग रन में ग्रोथ करनी है या फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए, ये वाला डील हमें क्रैक करनी है। सो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्यों हम प्लान करें, उसके अकॉर्डिंग उसी पे बेस हम प्लान करेंगे। ओके, देन कम डेवलप प्रीमाइसिस। सेकेंड जो इसका स्टेप है प्रीमाइसिस जो है डेवलप। इसका मतलब क्या होगा कि अब प्लान तो हमने कर लिया पर हम रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट करेंगे या फिर हमारे कंपटीटर्स जो हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हम सर्च करते हैं इट मीन्स कि वी आर डेवलपिंग प्रीमाइसिस फॉर प्लानिंग। देन हमारा थर्ड आता है, थर्ड स्टेप जो है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली देखिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। ओके, एम आई राइट? सो यू हैव टू सर्च ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी है, वो सारे प्लान्स आपको लाने हैं। देन फर्दर आप फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा प्लान अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे को बेस्ट मेरा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। ठीक है, क्लियर है आपको? देन आता है सिलेक्शन। ऑब्वियसली आपने जो बेस्ट प्लान था वो इवेलुएट कर लिया कि इसी से मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव इजीली इसी से अचीव होगा, तो मैं प्लान को सेलेक्ट कर लूँगा। देन इम्प्लीमेंट, जो भी प्लान है उसे इम्प्लीमेंट करो। एंड हमारा जो सेवेंथ लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा स्टेप आता है वो आता है फॉलो अप। मीन्स कि अगर जो मैंने प्लान कर लिया, ऐसा नहीं है कि मैं उसके अकॉर्डिंग छोड़ दूंगा कि हाँ मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है अब सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो रही हैं, नहीं, मुझे फॉलो अप करते रहना है कि जो मैंने प्लान किया है वो सही है या नहीं। एंड इन केस इन बिटवीन अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं तो मैं फटाफट से उसमें चेंजेस लाऊंगा सो दैट इन फ्यूचर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। सो गाइज ये जो है मैंने आपको पूरा प्लानिंग का प्रोसेस बता दिया। मैं पूरा आपको जो अपना नोट है वो शो करा देती हूँ। So hope planning is all clear to you.
अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेशन पे जाके। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्मार्ट एंड प्रिसाइज। थैंक यू सो मच।